जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सिंह के अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो आइए, आज पद चल रहा है, तो आज इसका तीसरा या चौथा श्लोक है। आज इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अध्याय फर्स्ट है, आपने पढ़ाई है, चैप्टर का नाम है पद और सूरदास जी द्वारा रचित है। तीसरा या चौथा पैरा होगा ये, आज हम देखेंगे। तो आप लोग को संदर्भ बताया गया था। संदर्भ क्या था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहते क्या है कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल की संग जे हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। आज न सोई है नंद, आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहे हो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहे हो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान मैं दे हो। तो ठीक है, पहली लाइन क्या कहती है भैया? कह क्या रहा है कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। कहते हैं कि प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कहते हैं कि प्रात मतलब सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग चला जाऊंगा, क्योंकि उनकी माता रोक रही थी, नहीं बाबू तुम छोटे हो भी। तो वो कह क्या रहे हैं कि प्रात होत बल के संग जय हो, कि हे भैया, मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो, कि हे भैया, मैं तेरे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, कि हे मैया, मुझे ग्वाल बालों के बीच तथा उन गायों की झुंड में, गायों के भीतर अर्थात उनके झुंड में नैकहु डर नहीं लागत, अर्थात तनिक भी डर नहीं लगता है। फिर से कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी माता से कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, कि हे भैया, हमको ग्वाल बाल एवं गायन के झुंड के बीच में हमको तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोए हो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत। प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि आज न सो हो नंद दुहाई, कि हे मैया, आज मैं रात सोने वाला नहीं हूं। आज न सोए हो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत, कि आज रात्रि में सोने वाला नहीं हूं, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। कहते कि और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठू रहे हो। कहते हैं कि और ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूं और मैं अकेला घर बैठा रहूंगा। फिर से कहते हैं कि और सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएंगे, क्या हम घर बैठे रहेंगे? सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। वो उनकी जब खीजहट से जब माता यशोदा जान जाती हैं कि अब तो ये मानने वाला है नहीं, इसलिए वो क्या कहती हैं कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु उनकी माता कह रही हैं कि हे सूर्य श्याम, अर्थात हे मेरे पुत्र, तुम अब सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूं, मैं तुमको सुबह गाय चराने के लिए जाने दूंगी। एक बार फिर से आइए देखिए, स्टार्ट से देखते हैं। एक बार फिर से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कह न रहे हो, कि हे मैया, सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग
चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। कहते हैं कि ग्वाल बाल तथा गायन के भीड़, भीड़ अर्थात झुंड में हमको तनिक भी डर नहीं लगता है। कहते हो आज न सोए हो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण कि हे मैया आज न सोए हो, आज मैं सोने वाला नहीं हूं, रैन रहूंगो जागत, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रही हूं। कहते हैं कि और सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूं, अर्थात मैं घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हो। जब उनकी माता जान जाती है कि ये भी मानने वाला नहीं है, तब क्या कहती हैं कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, हे मेरे पुत्र अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हो। अब मैं सुबह होते ही तुमको जगा दूंगी, अर्थात जाने दूंगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज एक श्लोक हमारा पूरा हुआ। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अपना एक एक श्लोक करके पढ़ते चले जाएंगे। और जहाँ भी आपको कमी लगे कि हाँ कुछ त्रुटि हो रही है, आप वहाँ प्लीज़ कमेंट करिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि वैसे हम पहली बार ही इसको 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।